तो फाइनली ईरान और यूएसए के बीच में अब एक अच्छी खासी डील हमें देखने को मिल सकती है बहुत जल्दी, क्योंकि आप न्यूज़ पढ़ सकते हो। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि टॉक्स विद यूएस इज़ अ गुड स्टार्ट, मतलब कि यहाँ से दोनों के बीच में एक समझौता देखने को मिल सकता है। लेकिन आपको पता है कि ईरान कभी भी किसी की नहीं सुनता, और सेम यूएसए ईरान को दबाएगा और ईरान अपना फुल पोटेंशियल दिखाएगा कि ईरान बहुत सॉलिड कंट्री है। ठीक है, अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है, सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं कि सिल्वर और गोल्ड इस न्यूज़ के बाद अब वापस अच्छा खासा नीचे आने वाले हैं। सो वेलकम बैक टू असली ट्रेड्स। आज हम करने वाले निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस। हम हर एक चीज़ चेक करेंगे ग्लोबल चार्ट्स के अंदर क्या हो रहा है, साथ साथ हमारी इंडियन मार्केट के अंदर क्या हो रहा है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो मंडे को मार्केट रॉकेट बनने वाली है। अब वो क्यों बनने वाली है उसको जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले ईरान की न्यूज़ की बात कर लेते हैं कि ईरान की न्यूज़ की वजह से एक सिल्वर और गोल्ड के अंदर एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है मंडे को, क्योंकि जो हमारी ग्लोबल टेंशन है वो ईज होने वाली है। तो उससे क्या होगा, हमारा गोल्ड और सिल्वर एक अच्छा खासा नीचे आ सकता है। ठीक है, तो वैसे भी मैंने आपको कहा है कि गोल्ड के अंदर एक नया बेस बनना शुरू हो गया है। तो गोल्ड देखो कुछ टाइम ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, उसके बाद गोल्ड रॉकेट बन जाएगा। अगर आपको जानना है कि गोल्ड और सिल्वर में क्या होने वाले हैं, कि करंट बाइंग के लेवल्स क्या हैं, तो फिर मैं ऊपर एक वीडियो अटैच कर दूंगा, अब वो जाके देख सकते हो। तो अब बात करते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर क्या होने वाला है मंडे को। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि यूएसए की मार्केट ने क्लोजिंग बहुत शानदार दी है, और वो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम 50,000 उसने क्रॉस करा है। मतलब कि यूएस मार्केट फुल बुलिश हो चुकी है। हमारा नैस्डैक अच्छे से काम कर रहा है, हमारा डाउ अच्छे से काम कर रहा है, और जो इसने 2.5% की अपनी जो अच्छी खासी तेज़ी दिखाई है उसका इम्पैक्ट हमें मंडे को मार्केट में देखने को मिल जाएगा। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, आप देख सकते हो हमारा गिफ्ट ऑलरेडी 200 पॉइंट ऊपर चल रहा है। अभी तो बाजार बंद है, लेकिन कल जब ये खुलेगा तो फिर हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल जाएगी गिफ्ट निफ्टी के अंदर। उसके बाद जो हमारी आरबीआई की मीटिंग हुई थी, उन्होंने अपना रेट कट वापस 5.25 रखा है, और इनका स्टैंड अभी भी न्यूट्रली चल रहा है। मतलब कि जो डेटा में शो होगा उसी के ऊपर हमें अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा जो हमारे एफआईज है उनके लिए एक नेगेटिव न्यूज़ हमें देखने को मिल गई है कि आरबीआई ने कहा है कि हम, अगर हमारा डॉलर स्ट्रांग होता है, मतलब कि अगर हमारी करेंसी वीक होगी, मतलब कि अगर हमारी करेंसी ज़्यादा ऊपर जाएगी, मतलब 92, 93, 94, 95, अगर वो 100 तक जाती है, तो हम इंटरफेयर करेंगे, तो हम यूएसडी को बेचना शुरू करेंगे। वरना हम कुछ भी नहीं करने वाले, जिस तरीके से काम हो रहा है उस तरीके से ही काम चलता रहेगा। फिर जो हमारी नेक्स्ट जो जीडीपी ग्रोथ है फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए, वो आरबीआई ने 7.4 कर दी 7.3 से, और वही सेम चीज़ अगर हम देखते तो उसने वो 6.7 से 6.9 कर दी है, और 6.8 से 7% कर दी है। अब ये इंडिया यूएसए की डील, और जो अब हमारी नेक्स्ट ईयर जो यूरोप के साथ डील होने वाली है, जो फुल कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, हमें एक अच्छा खासा मार्केट के अंदर भी पंप देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो हमारा इन्फ्लेशन का टारगेट भी बढ़ चुका है। पहले वो 2% था, वो 2.1 हो चुका है, और Q4 का 2.9 था जो कि 3.2 हो चुका है, और Q1 का 3.9 से 4, और Q2 का 4 से 4.2। उसके अलावा सीपीआई कैलकुलेशन मेथड पूरा चेंज होने वाला है अब, तो उसके अंदर हमें एक अच्छी खासी रिविजन देखने को मिलने वाली है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, और ये बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। अब इससे क्या होगा, हमारा स्टैंड और स्ट्रांग हो जाएगा, और इंडिया को अब सी की जगह ए रेटिंग मिलनी चाहिए फॉर बोथ जीडीपी और सीपीआई के लिए। अब बात कर लेते हैं कि निफ्टी 50 में क्या हो सकता है। तो लास्ट वाली वीडियो अगर आपने मेरी मिस कर दी होगी तो वो ज़रूर देखना, मैंने सारी की सारी ट्रेड्स एक्सप्लेन करी थी, और ट्रेड्स वैसे ही काम करी है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि मंडे को निफ्टी 50 के अंदर क्या हो सकता है। तो सबसे पहले जो मेरा डाउन ने इतनी अच्छी क्लोजिंग दी है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट 25,780 के आसपास खुल सकती है। ठीक है, अगर नहीं खुलती, वैसे तो खुलनी चाहिए, लेकिन अगर इनकेस नहीं खुलती तो वो खुल के इस लेवल तक वापस चली जाएगी, और यहाँ पे उसको सस्टेन करना चाहिए। ठीक है, तो अगर यहाँ पे सस्टेन करती है, यहाँ से मार्केट रॉकेट बन जाएगी अच्छी खासी, और हम मार्केट वापस 25,900 तक भी जाते हुए देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो अगर मार्केट 25,780 तक जाएगी तो हमारा सबसे की रेजिस्टेंस है यहाँ पर 25,870। अगर ये तोड़ेगा तो यहाँ से मार्केट के बुलिश होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं, अगर आपको कॉल साइड जाना है, श्योर शॉर्ट कॉल साइड जाना है, तो इस लेवल को तोड़ना पड़ेगा, विच इज़ 25,870। ये लेवल टूटते ही मार्केट अच्छे खासा अपसाइड जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें, अगर आपको बेरिश होना है, ठीक है, तो ये हमारी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, मार्केट यहाँ से टच करके वापस नीचे भी जा सकती है। इन लेवल्स पे ट्रेड कैसे करते हैं, वो स्ट्रैटेजीज कौन सी है, वो मैं अच्छी खासी वीडियो लेके आ रहा हूँ, उससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि ट्रेड किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ से मार्केट एक रिवर्सल मार सकती है। उसके अलावा अगर हम देखें, अगर आपको श्योर शॉर्ट पुट साइड में जाना है, तो आपका सबसे इम्पोर्टेंट लेवल कौन सा रहने वाला है,
25,611। इस लेवल को टूटते ही मार्केट बेरिश हो जाएगी और फाइनली हमको हमारा गैप फिल होते हुए भी देखने को मिल जाएगा। जो मैंने कहा था कि ये गैप फिल होना बहुत इंपॉर्टेंट है और फाइनली हम देख सकते हैं मार्केट बस कुछ पॉइंट्स दूर है और फिर हमें एक गैप फिल भी देखने को मिल जाएगा। जैसे गैप फिल होगा मार्केट यहाँ से रॉकेट बन सकती है अपसाइड के लिए, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत अच्छा टाइम है इन्वेस्टिंग के लिए। अगर कोई इन्वेस्टिंग कर रहा है प्लीज़ अपनी इक्विटी के अंदर इन्वेस्टिंग शुरू कर लो। गोल्ड सिल्वर से अपना पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो और अपनी इक्विटीज़ के अंदर खासकर इंडियन इक्विटीज़ के अंदर डालना शुरू कर दो। ग्लोबल से हमें कोई मतलब नहीं है, हमारी इंडिया की इक्विटी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और अच्छा खासा रिजल्ट हमें लॉन्ग टर्म में दिखा सकती है। उसके अलावा अगर हम देखें तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन भी आ रही है, इसको भी तोड़ना मुश्किल रहेगा। तो जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है तब तक बुलिश रहने वाली है, जैसे नीचे आएगी वैसे बेरिश हो जाएगी। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा बनता है? 25,720। इस लेवल के ऊपर मार्केट बुलिश हो जाएगी, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही है। तो निफ्टी के लिए अगर आपको श्योर शॉट कॉल साइड जाना है, आपको सबसे इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा रहने वाला है? 25,780। और फॉर पुट साइड कौन सा रहने वाला है? 25,611। इसके नीचे मार्केट क्रैश मार जाएगी। तो अब देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, बैंक निफ्टी के अंदर इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से बनते हैं और बैंक निफ्टी में आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर गिफ्ट निफ्टी में अच्छा खासा गैप अप खुलता है, निफ्टी अच्छा खासा गैप अप खुलेगी तो बैंक निफ्टी भी अच्छी खासी गैप अप खुल सकती है, ठीक है। तो अगर बैंक निफ्टी गैप अप खुलती है तो हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल कौन सा रहने वाला है, ठीक है। तो मोस्ट लाइकली मुझे लग रहा है अगर बैंक निफ्टी गैप अप खुलती है तो वो कहाँ पर खुल सकती है? 6248 इस लेवल तक मार्केट गैप अप खुल सकती है, ठीक है। अगर नहीं खुलती तो फिर वो कॉस्ट टू कॉस्ट ही खुल जाएगी या फिर वो वहीं से रिवर्सल मार्केट नीचे आ जाएगी, ठीक है। ये हमारे इसमें हो सकता है। अब हम देखते हैं कि इसमें बैंक निफ्टी में ट्रेड किस तरीके से बनेगी। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी के अंदर भी एक ट्रेंड लाइन आ रही है। अगर ये ट्रेंड लाइन टूटेगी तो यहाँ से बैंक निफ्टी रॉकेट बन सकता है और सबसे इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा रहने वाला है? 6248। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल बन चुका है बैंक निफ्टी के लिए भी। बैंक निफ्टी इसके यहाँ पे बुलिश हो सकती है, बैंक निफ्टी यहाँ से अपसाइड जा सकती है इस लेवल से, ठीक है। इसको तोड़ के अगर मार्केट ने सस्टेन कर लिया 6300 पे तो मार्केट यहाँ से ब्रूटल अपसाइड जाएगी भाई। यहाँ से एक नया ऑल टाइम हाई बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि ये हमारी सबसे वीक रेजिस्टेंस है और ये इजीली टूट सकती है। यहाँ से मार्केट अच्छा खासा ऊपर शूट कर सकती है, ठीक है। हमारे फाइनेंशियल सेक्टर काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिखा रहा है, काफ़ी अच्छा उसने परफॉर्म भी करा है। आरबीआई भी काफ़ी अच्छी चीज़ें लेके आ रही है मार्केट के अंदर, उसका हमें एक पंप देखने को मिल जाएगा बहुत जल्दी। और आरबीआई ने अच्छे खासे पैसे मार्केट के अंदर इन्फ्लो करना शुरू कर दिया है वापस, तो इसका मतलब है लिक्विडिटी अच्छी खासी आ रही है और यहाँ से आप अच्छा खासा अपसाइड भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो फॉर पुट साइड हमारा पुट साइड सबसे वीक लेवल कौन सा है? तो अगर आपको पुट साइड जाना है, श्योर शॉट पुट साइड जाना है, तो हमारा सबसे वीक साइड है 59,995, मतलब कि 60,000 हमारा बहुत वीक लेवल बन चुका है। तो इसको तोड़ना पड़ेगा। इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करती है तो यहाँ से मार्केट कैन ईजिली गो टू डाउन साइड। अगर आप निफ्टी देखते हो तो निफ्टी के अंदर भी गैप फिलिंग अभी तक नहीं हुई, तो दोनों के अंदर गैप फिलिंग पेंडिंग चल रही है जो कि होनी चाहिए। इसके बिना मार्केट के अंदर अच्छा खासा पंप नहीं आता। ये मैं आपको हिस्टोरिकल डेटा से ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूँ कि जब तक गैप फिलिंग नहीं होगी तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगी और वो धीरे धीरे ऊपर जाके नीचे ही आने वाली है जब तक ये वाले हिस्से की गैप फिलिंग नहीं होती। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल इन बोथ निफ्टी एंड आर बैंक निफ्टी। सो तो फॉर कॉल साइड सबसे इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है? फॉर अ श्योर शॉर्ट कॉल साइड ट्रेड अगर ये 6300 के ऊपर सस्टेन करेगा तो मार्केट ब्रूटल जाएगी। फॉर पुट साइड सबसे वीक लेवल कौन सा है? अगर मार्केट 60,000 तोड़ के 59,886 को तोड़ देगी इस लेवल को, तो यहाँ से मार्केट अच्छी खासी बेरिश होते हुए हमको देखने को मिल सकती है। तो अगर आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है, ट्रेड बिलो 59,886 अगर यहाँ पे सस्टेन करता है तो। और अगर आपको पुट साइड ट्रेड करना है तो 60,300। ये दो लेवल्स है, मैंने आपको बता दिए। हर चीज़ मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। अब एक बार बात कर लेंगे ग्लोबल मार्केट की कि ग्लोबल मार्केट में चल क्या रहा है। तो निफ्टी हमारा पॉजिटिव चल रहा है, यूएस मार्केट तो सुपर अंधाधुन पॉजिटिव चल रही है। आईटी सेक्टर के लिए एक बहुत अच्छी बात है। तो सबसे मेन चीज़ क्या है कि जो क्लाउड की जो इन्फो आने वाली है उस पर भी आपका ध्यान देना चाहिए। और क्लाउड ने वो बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़ बनाई, मैंने खुद पर्सनली उसको यूज़ करा है और मैं कह सकता हूँ कि इन नियर फ्यूचर बहुत सारे इंजीनियर्स की जॉब जाने वाली है। तो भाई उससे पहले ही मार्केट के अंदर घुस जाओ, ठीक है। तो यूएस मार्केट हमारी बुलिश है, यूरोपियन मार्केट हमारी फुली बुलिश है। अगर हम एशियन मार्केट की बात करें तो एशियन मार्केट भी अच्छी खासी बुलिश चल रही है, ठीक है। अब एक बारी बात कर लें हम
कि हमारे इंडेक्स में क्या चल रहा है। तो इंडेक्स देखा जाए तो हमारा सारा मोस्टली पॉजिटिव ही था। अगर हम सेक्टोरल की बात करें तो हमारा ऑटो सेक्टर थोड़ा डाउन था, फाइनेंशियल्स हमारा ठीक ठाक था, एफएमसीजी वाज वेरी स्ट्रांग। उसके अलावा आईटी तो हमारा नेगेटिव ही चल रहा है, क्योंकि जो एंथ्रोपिक की न्यूज़ है उसके बाद से अच्छा खासा हमें डाउन साइड देखने को मिल गया है। उसके अलावा फार्मा पीएसयू बैंक्स के अंदर हमें अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली है, साथ ही साथ हेल्थ केयर के अंदर। अब एक बार एफआईडीएस का डेटा की बात कर ले तो फिर मैं आपको एक वंडरफुल चीज दिखाना चाहूंगा। जब से इंडिया की न्यूज आई है उसके बाद से आप देख सकते हो बाइंग हो रही है, एक और बाइंग हुई, फिर एक अच्छी खासी सेलिंग हुई। उसके बाद आप देख सकते हो फाइनली हमें फ्राइडे को एक अच्छी खासी बाइंग भी देखने को मिल गई, विच इज़ वेरी गुड थिंग। एफआईज वापस इंटरेस्ट दिखा रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अगर हम क्रूड देखें तो क्रूड के प्राइसेस वही 68 चल रहे हैं। गोल्ड सिल्वर का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। साथ साथ अगर हम बात करें तो कॉपर भी अब वापस ऊपर जाना शुरू हो गया है। बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन भाई सुपर क्रैश मोड में आ चुका है, 70,000 तक गया है, लेकिन ये 60,000 के बेस तक वापस आ सकता है। वो एक बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेबल लेवल रहेगा, वहाँ से आप बिटकॉइन को वापस रिवर्सल लेते हुए देख सकते हो। ठीक है, अगर हम इंडिया का प्राइस करें यूएसडी के साथ तो वो 9.5 चल रहा है, जो कि ठीक है। थोड़ा सा और कम हो जाए, 88 तक आ जाए, वो इंडिया के लिए थोड़ी सी अच्छी बात हो जाएगी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारा इंडिकेटर भी सुपर काम कर रहा है, बहुत जल्दी मैं देने वाला हूँ। आप देखो बाय कमांड है, बाय हो रही है, सेल पे सेल हो रहा है, सेल पे सेल हो रहा है, आप देख सकते हो सेल पे सेल हो रहा है, बाय पे बाय हो रहा है। अगर मैं किसी और चीज़ का एग्जांपल दूँ, जस्ट अभी लाइव चल रहा है बिटकॉइन में हम देख लेते हैं, तो आप देख सकते हैं बिटकॉइन की इसने बाय कॉल यहाँ पर दी, ये सुपर बिटकॉइन ऊपर भाग चुका है। तो मतलब कि अगर मैं यहाँ पर ट्रेड लेता तो यहाँ से कहाँ तक बिटकॉइन जा सकता था, पूरे 600 पॉइंट बिटकॉइन ऊपर आ चुका है, अच्छी खासी रेजिस्टेंस पे है। तो अगर बिटकॉइन यहाँ से शूट करता है, अगर बिटकॉइन यही वाला लेवल तोड़ देगा तो आप देख सकते हो यहाँ से इजीली बिटकॉइन कहाँ तक जा सकता है, जहाँ पर इसने ट्रेड दिए इस लेवल से। यहाँ से बिटकॉइन हमें इजीली 2500 पॉइंट्स तक का मूव दे सकता है। अभी तो ये इंडिकेटर थोड़ा टेस्टिंग फेज में, अगर ये सारे टेस्ट पास कर लेगा तो फिर ये इंडिकेटर आपको जरूर मिल जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर इसने बाय कमांड दी थी, यहाँ से मार्केट रॉकेट बन चुकी है। थोड़ा सा आपको एनालिसिस अपने आप भी करना पड़ेगा, वरना तो भाई इंडिकेटर आप कोई सा भी बना लो, आपको वो परफेक्ट नहीं मिलने वाला। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो डू कमेंट इन कमेंट सेक्शन, और आप हमें अपने व्यूज शेयर कर सकते हैं। क्या हमें नया चीज़ करना चाहिए, क्या हम नया लेके आए, आप वो भी हमको कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। असली ट्रेड्स साइनिंग ऑफ। और एक चीज़ और, हमारे इंस्टाग्राम में थोड़ी दिक्कत चल रही है, तो फिर आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, मैं लिंक इस डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दूंगा।